हिंदी साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किचन ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, कल हम लोगों ने अवयव पढ़ा था और अवयव का जो रिलेट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों प्रोवाइड कर दिए थे आपको यूट्यूब में, और टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ डाल दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है साथियों, आप देखेंगे क्रिया विशेषण क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द अब हिंदी व्याकरण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका भी लाइव क्लास लेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप सिर्फ तैयारी कीजिए। मेरा रहा आप लोगों को एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करना। ठीक है, तो देखिए पहले क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण है क्या उसको देखते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्रिया विशेषण कल हम लोग पढ़े, अभी अब आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है उसको देखते हैं। तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण वह अवयव शब्द है जो क्रिया किसी विशेषता को बताता है, जैसे धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे चल रही है। क्या बताता है? किसी विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे में धीरे धीरे चल रही है। ठीक है साथियों, तो हम किसी इसको क्या धीरे धीरे चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे बोला है कि क्रिया विशेषण का जो है साथियों भेद भी है। तो कितना भेद है एक एक करके रिलेट करेंगे। तो पहला जो भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या बोला है कि जो क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध कराता है, जैसे चोर को पकड़ने के लिए दीपक तेजी से दौड़ा ना। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो तेजी से दौड़ा वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंध विशेषता का बोध कराता है, जैसे मैं बहुत थक गया हूँ। तो बहुत थक गया हूँ, बहुत जो है साथियों वो है कि परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है, आगे है, क्या देखते हैं, आगे देख लेते हैं इसका और कितना भेद है। इसका जो क्रिया विशेषण का जो टोटल भेद है साथियों 4 है। हम दो देख लिए, अब तीसरा देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, जो क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है, जो क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है साथियों, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। ऑप्शन एग्जाम्पल जो है 1 नंबर है काल बिंदुवाचक, मतलब आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, प्राय, स्याय। ठीक है, दूसरा है अवधिवाचक, आज, कल, सदैव, नित्य, दिन भर, लगातार, और थ्री है इसमें। तीसरा है बारंबारता वाचक, रोज, बहुधा, प्रतिदिन, हर बार। ठीक है साथियों, अब चौथा जो बोला है, चौथा क्या है? चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिलेट कराएंगे। ठीक है, पहला है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। तो भीतर, बाहर, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, पास, दूर, आपर, आर पार। ठीक है साथियों, तो उसको क्या बोल सकते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद है दिशावाचक। तो उसमें है बाएं, दाहिने, इधर उधर की ओर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिशावाचक। दूसरा में इसको दिशावाचक। ठीक है साथियों, ये तो मेरा थ्योरी था साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटा सा टॉपिक है क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बन रही है। तो देखिए क्रिया विशेषण का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं साथियों, मतलब क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो कितने हैं। तो इसका करेक्ट है साथियों ऑप्शन 4, मतलब 4 करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। भेद है 4 साथियों। ठीक है, और करेक्ट जो है वो बी नंबर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में दिया गया है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या है? बी करेक्ट 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इसमें जो साथियों बोला है निम्नलिखित में है विशेषण को चुनना, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है भलाई, बी है मिठास, सी है थोड़ा, डी है स्वयं। तो इसमें विशेषण जो है साथियों क्या है? वो थोड़ा जो है, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, थोड़ा, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है सच्चा, ऑप्शन बी है शीतलता, ऑप्शन सी है नम्रता, ऑप्शन डी है मिठास। तो विशेषण शब्द है साथियों कौन है? वो है ए नंबर सच्चा जो है वो क्या है? विशेषण है, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, लाइट कट गया, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखता है उससे, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट भी तुरंत चला गया, ठीक है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटा शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ठीक है साथियों। ऑप्शन है 1 नंबर गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। डी जो है वो साथियों, डी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है, डी अनिश्चित वाचक विशेषण, डी है करेक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं आगे साथियों, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आलस जो शब्द है साथियों, आलस शब्द का जो विश्लेषण क्या है, आलस शब्द का विशेषण क्या है साथियों, वही पूछा गया। 1 नंबर है आलस, बी नंबर है एक नंबर है आलस, बी नंबर है अलस, सी नंबर है आलसी, डी नंबर है आलसीपन। साथियों आलस्य का जो विशेषण है साथियों वो है सी नंबर आलसी, सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इनमें से गुणवाचक जो विशेषण है साथियों, गुणवाचक विशेषण कौन सा ये पूछा है साथियों। ऑप्शन ए है चौगुना, ऑप्शन बी है नया, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है कुछ। तो गुणवाचक जो संज्ञा है साथियों वो है क्या, गुणवाचक विशेषण जो है वो है बी नंबर नया, जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब साथियों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण पूछ रहा है साथियों, वो कौन है, सी नंबर है निपट, सी जो है वो करेक्ट आंसर है, निपट जो है क्या है विशेषण है। नेक्स्ट है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन है मानव, ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है मानवीयकरण, ऑप्शन सी है मानवता, ऑप्शन डी है मानवीय। तो विशेषण बना साथियों, मानव शब्द से विशेषण क्या बना, मानवीय। तो डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आगे क्वेश्चन है उत्कर्ष, उत्कर्ष का जो विशेषण क्या होगा साथी, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए है अपकर्ष, ऑप्शन बी है अवकर्ष, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट, ऑप्शन डी है उत्कीर्ण। तो साथियों उत्कर्ष विशेषण जो है साथियों वो सी है करेक्ट आंसर, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए है आदरकारी, ऑप्शन बी है आदर पूर्वक, ऑप्शन सी है आदरणीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा साथियों सी नंबर आदरणीय, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है संस्कृत का विशेषण है, तो साथियों संस्कृत का क्या विशेषण है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी है सांस्कृतिकी। तो साथियों डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिकी, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है पाशविक, ऑप्शन डी है पशुत्व, ऑप्शन सी है साथियों पशुपति, ऑप्शन डी है पशुता। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ए नंबर पाशविक, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, साथियों विशेषण पूछा है कौन सा शब्द है, तो वो मेरा क्या है फोफेरा, फूफेरा जो है वो मेरा क्या विशेषण है, ठीक है साथियों। और ये हम पढ़ क्या रहे थे, कौन सा सब चैप्टर पढ़ रहे थे, क्रिया विशेषण का ये अंतिम सवाल है, ठीक है साथियों। ज़्यादा इसमें डिफाइन मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, ठीक है साथियों। अब ये अंतिम सवाल है कि प्रिय जो है वो विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ए है विशेष विषय, बी है कवि, सी है मित्र, डी है बैरी। तो डी नंबर जो है साथियों वो करेक्ट आंसर है बैरी, ठीक है। तो ये मेरा क्रिया विशेषण जो साथियों चैप्टर खत्म हो गया, इसका थ्योरी बता दिया और इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, ठीक है। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।